हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। बच्चों, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें हम आज बताने जा रहे हैं कि जो आज सभी जितने भी बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपको हम बताएंगे। हो सकेगा इन सभी बातों को सुनने के बाद आपके जीवन में या आपके जो हृदय हुआ करता है उसमें कुछ परिवर्तन हो और आप इस समय जो व्यतीत करने वाली ये घड़ी है इसको अगर आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जीवन के लिए इसे उपयोगी बना सकते हैं तो उन्हीं हम कुछ पहलुओं पर आप सबसे चर्चा करने के लिए आए हैं यहाँ पे। एक तरीके से हम आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इस टाइम बच्चों आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, जिसके के कारण कि आने वाले समय में आपके सामने जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी उन बोर्ड परीक्षाओं में आपको विभिन्न प्रकार के जो कठिनाइयां हैं उन सभी कठिनाइयों से आपको क्या हो सके, निराकरण हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको हम सबसे पहली चीज तो ये बताया किया करते हैं कि जैसा कि आप सभी लोग आज जानते हो अच्छी तरीके से कि दिसंबर का महीना चल रहा है आपका। दिसंबर के बाद आपके सामने जनवरी, फरवरी, अभी तक जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अकॉर्डिंग तो जो आपके केंद्रीय मंत्री साहब हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आपका जो एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम फरवरी तक तो कोई एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद जो डेटें यूपी में आ रही हैं अपने यहाँ यूपी बोर्ड में, वो संभावित डेटें मार्च और अप्रैल में जा रही हैं। तो ये जो मार्च और अप्रैल का टाइम अगर देखा जाए, मान लीजिए हम लेटेस्ट अप्रैल तक ले जाते हैं तो आपके पास जनवरी, फरवरी 2 महीने का टाइम है। दिसंबर में 7-8 दिन बचा हुआ है। तो इस 2 महीने में अगर हम मार्च को भी ऐड कर लेते हैं तो मान लीजिए 3 महीने का अगर 90 दिन देखा जाए तो 90 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है माय डियर। समय व्यतीत होता जाता है और आपको पता नहीं लगता है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो इस 90 दिन के अगर हम टाइम को अगर सेव किया करते हैं तो आप मान के ये चलिएगा कि आपके लिए हर सब्जेक्ट को अगर कवर करोगे तो आपको उतने ज्यादा से ज्यादा लेसन आपको मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट को अगर आप कवर करोगे तो उससे ज्यादा आपको लेसन है, जान लीजिए। इसीलिए बाबू इस समय आपको बहुत ही चैतन्य होकर के क्या करना होगा, आपको एक निश्चित प्लान बना करके क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम कुछ आपको तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उन सभी सब्जेक्ट का एक आपके पास विधिवत तरीके से नोट्स होनी चाहिए। वो नोट्स आप रखिए अपने पास और नोट्स के बाद पहला टॉपिक तो यही होगा। अगर आपको अच्छा करना है तो कुछ सभी सब्जेक्ट की नोट्स होनी चाहिए। नोट्स में क्या हुआ करता है, जितनी भी चीजें टीचर्स बताए होते हैं उन सभी चीजों का एक निश्चित क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है। आप कोई कॉपी में पढ़ते हो 3-4 पेज में पढ़ जाओगे, नोट्स में वही चीजें टीचर जब बताते हैं तो 1-2-3 आपके पेज में आ जाता है, एक ही पेज में आ जाता है। कुछ चीजें ऐसे जो एक्सपीरियंसदार टीचर है बताएंगे आपको बातें। तो एक नोट्स होनी चाहिए। नोट्स के बाद आप क्या करेंगे, अगला चीज आपको हम बता रहे हैं, एक निर्धारित सबके पास टाइम टेबल होना चाहिए। जितने भी बच्चे हो सभी बच्चों के लिए हम आपको बता रहे हैं, आप जब विद्यालय से कहीं से भी जितने भी प्रकार के दिन भर के जहां की भी स्रोत आपके एजुकेशन के हैं उसको आप करने के बाद जब आप घर जाइए तो 1-8 घंटे अपने माइंड को रिलैक्स करिए, आराम कर दीजिए। और 1-2 घंटे रिलैक्स हो जाए। सब लोगों के घर पे भी कुछ काम होते हैं, बच्चियां होती हैं, बच्चे होते हैं, सबके घर पे कुछ काम होते हैं। कुछ घर वालों के साथ भी आप लोग थोड़ा उनके साथ भी लगिए, थोड़ा बहुत काम कीजिए घर का, तो उससे भी आपके फ्यूचर में उसका यूज आएगा, जान लीजिए। लेकिन उसके बाद आप सोचिए कि ठंडी का टाइम चल रहा है तो लगभग 6-7 के लगभग एक टाइम टेबल अपने आप अपने इच्छा अनुसार सेट करो, एक नियमित। और टाइम टेबल में उस सब्जेक्ट को पहले स्थान दीजिए जिस सब्जेक्ट में आप सबसे कमजोर, और जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा आता है उसको टाइम टेबल में एकदम लास्ट में स्थान रखिए। क्योंकि शुरुआती टाइम में क्या होगा, जब आप पढ़ाई करते रहोगे तो आपका ब्रेन एकदम फ्रेश रहता है, तो उस समय अगर आप पढ़ाई करोगे तो उस सब्जेक्ट को तो आपको इंटरेस्ट में लगेगा। तो इसीलिए हम आपको ये बताते हैं, जो कुछ हमने एक्सपीरियंस किया उस चीज को शेयर कर रहे हैं आपके साथ ही। अच्छी लगेगी तो बहुत अच्छा रहेगा बाबू। तो टाइम टेबल एक अकॉर्डिंग बनाइए आपके पास। जो सब्जेक्ट आपको कमजोर लगता है उसको ज्यादा आप टाइम दीजिए, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को रखिए। तो कुछ सब्जेक्ट आप इस टाइम रखिए सोने से पहले। आप जैसे आपको अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग सोचते हैं कि हम 8-9 बजे तक सो जाएं, बाबू कोई दिक्कत नहीं, आप इस टाइम लगभग जान लीजिए 10 बजे तक आप सो जाइए।
लेटेस्ट 10 बजे तक आप रात तक सो जाइए। और उसके बाद आप सोच लीजिए, अगर आपको चाहिए, जैसे 12th के बच्चे हैं, अगर 10th के बच्चे हैं, तो 10 बजे अगर आप सो जा रहे हो, तो अगर इस टाइम अगर आपका टाइम टेबल 7 बजे शुरू हो रहा है तो 3 घंटे आप इस टाइम पर हैं। और उधर आप 10 बजे के बाद अगर आप सो जा रहे हैं तो आप उधर 4 से 3 के बीच में अपने आप को स्टैंड अप कीजिए। 4 बजे आप उठिए आराम से बढ़िया तरीके से, 3 बजे उठिए, जितने टाइम आपका समय, कहने का मतलब अपने शरीर को अडेप्ट कर पाइए, उठिए। और उठ करके आप एक निर्धारित शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है आप लोगों के लिए, जान लीजिए। अगर भविष्य में कुछ करना है तो आपको इस 90 दिन का जो मैं बता रहा हूँ, 60 से 90 दिन का टाइम, इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। हर सब्जेक्ट को पर डे टाइम दीजिए, नहीं तो एक दिन नहीं तो दूसरे तीसरे दिन जरूर टाइम दीजिए। ये हम आपसे लिए बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जान लीजिए। क्योंकि बच्चों, आप लोगों के ऊपर बहुत लोगों के सपने हैं, आपके माँ बाप के सपने हैं। कभी आप जाकर के अपने पिता से पूछें कि पिताजी आप हमसे क्या चाहते हो, तो आपको जवाब देंगे। कभी आप अपनी माँ से जाकर के पूछें कि आपको क्या चाहिए, तो आपको जवाब देंगे। और उस दिन आपको सबसे बड़ी जीवन की खुशी आपको मिलेगी जिस दिन आपका रिजल्ट निकल के आएगा और गांव में, आप शहर में, आप क्षेत्र में, स्कूल में आपका नाम अव्वल आएगा। तो उस खुशी की, उस समय की अनुभूति सबको करनी है। और उस समय आपको भागना ना पड़े, कहीं कोने में जाके छिपना ना पड़े, इसीलिए इस समय के आप समय को उपयोग में लाइए। सभी बच्चों से मेरी ये अपील है, आप इतना टाइम तक जो भी किए, कुछ भी किए, लेकिन इस टाइम बाबू इतना मान के पढ़ाई करो कि हमें चाहे जैसे भी है, मेरा एग्जाम फरवरी मार्च में ही होने वाला है। हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक को एक नोट्स के अकॉर्डिंग आप पढ़िए। 1 दिन 2 दिन आप, मैंने कहता हूँ घड़ी की तरह, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। 1-2 दिन आपको शरीर में प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं है, आपको बहुत नींद आएगी। नींद आती है, आप पहली बात तो एकदम सीधा बैठने का प्रयास करो। जब भी पढ़ाई करो, खूब बढ़िया से ठंड लग रही, कपड़े वगैरह पहन करके बैठ जाइए। बगल में पानी रखिए, नहीं तो कुछ चीजें और रखिए, जैसे आपको नींद लगने लगे थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपको नींद नहीं आएगी बाबू। और ये प्रतिज्ञा करके बैठिए, दृढ़ प्रतिज्ञा करके कि हम इतना आज कवर कर लेंगे, तब पढ़ेंगे। पढ़ लीजिए। कवर में जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे, देखो पेज को ऐसे ढांक लेते थे हाथ से, तब पढ़ाई करते थे। वो दिन कहाँ गया बाबू, उसको याद करो सब लोग। उस दिन को, बचपन में छोटे थे तो बहुत पढ़ा किया करते थे। मछली जल की रानी है, बच्चे पूरी पूरी पोयम किताबियाँ पूरी सुना डालते थे। क्यों जानते हो, उस समय वो लगन थी, वो जिज्ञासा थी। और जब तक आपके मन में जिद नहीं आएगी, जान लीजिए जिद्दी इंसान ही इतिहास बना सकता है। इसलिए आप लोग जिद्दी बनिए और इस समय अपने टाइम का सेव कीजिए बाबू। आप इस पृथ्वी पर, दुनिया में आए हुए एक ऐसी, भगवान ने ही केवल एक ऐसा पीस बनाया है जो आप हो, और आप जैसा कोई दूसरा है नहीं। आप बैठिए, कभी अपने आप को चेक करिए कि हम कहाँ तक पहुंचे और हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। इस चीज को जिस दिन बैठ जाओगे, दिमाग में बैठा लोगे ना, उसी दिन आप अच्छा करने का प्रयास करोगे। नोट्स होनी चाहिए। नोट्स से जब आप कंप्लीट हो जाइए, कंप्लीट आपको एकदम पूरी विधिवत जानकारी हो जाए, तो आपके पास अनसॉल्व्ड होता है। अनसॉल्व्ड को उठाइए, देखिए किस चैप्टर से कौन कौन से विगत वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर है उससे उठा करके देखिए इससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और उस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट को पढ़ने का प्रयास कीजिए। हम आपको बताएंगे, बीच बीच में आपको हम मोटिवेट खुद कर रहे हैं इस तरीके से। और मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोग एक विद्यार्थी हो तो किसी दूसरे विद्यार्थी का भला चाहते हो तो उसे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल्स पर नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाबू ये जानते हो अच्छी तरीके से 2020 कैसे बीता, आज आप हमको इस तरीके से ऑनलाइन देख रहे हो, इसका पीछे बड़ा कारण यही है कि ये कोरोना है, जान लीजिए। और बहुत बड़ा योगदान दिया है आप लोगों ने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप सब लोगों ने बहुत प्रेम दिया हमें, जान लीजिए। हम सोच नहीं सकते थे कि इतना समय में ये हो जाएगा, लेकिन आप सब लोगों के ही ये ऊपर डिपेंड हुआ करता है कि इस नए साल के अवसर पर आप सब लोग, जान लीजिए, एक विधिवत तरीके से आप आगे जाएं। ये हम चाहते हैं, ये जान लीजिए आने वाले समय में। तो इन सब चीज़ों को आप लोग समझिए। जो बाबू चैनल को सब्सक्राइब नहीं, क्यों कुछ नहीं आपका जाता, आप बेल आइकन प्रेस करो, सब्सक्राइब करो। आपको हम जितनी भी मोटिवेटेड करेंगे बातें, आपको एक्सपीरियंस जो भी हमने जो जीवन में सीखा हुआ, जो बच्चों को देखा हुआ, आपके बीच में शेयर करेंगे, आपको खुद ही मिलता रहेगा। अन्य बच्चों को भी बताइए अपने क्लास में, हो सकता है आपके कारण किसी बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा, उसे भी कुछ बताइए आप सब लोग। तो इन सब बातों को आप ध्यान दीजिए। और पर डे हो सके तो शाम को बैठिए, छोटी सी डायरी लिखिए कि हमने आज क्या किया। इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए सब लोग। माता पिता की बातों को ध्यान दीजिए, गुरु जो बता रहे हैं उसे आप समझने का प्रयास कीजिए। नोट्स बनाइए,
उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप देखिए कि कौन कौन सी बातें आपको उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं, उसे आप चेक करिए। इस तरीके से आप पढ़ाई करिए। उसके बाद जब पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए तो आप फिर एक टेस्ट दीजिए, और टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो आपके टाइम, जैसे एग्जामिनेशन का टाइम होता है 3 घंटे का, उसी टाइम के बीच में आपको टेस्ट दीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जब आप टेस्ट दोगे तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस बाबू एकदम कवर हो जाएगा, और उस समय आपको इतना खुशी होगी कि आपको दूसरा देख करके बच्चा सीखेगा कि देखो इसने कितनी अच्छी मेहनत किया है, कितनी अच्छी तैयारी किया है। ये हम आपसे चाहते हैं, और आप मेहनत करके देखिए। मेहनत एक ऐसी चीज हुआ करती है, जान लीजिए, कि इंसान को बहुत बुलंदियों पे ले जाती है। कल क्या हो गया इसको आप लोग भूल जाइए, केवल आज से आगे हमें क्या करना है, इन सब बातों को ध्यान में देते हुए आप आज से लग जाइए, और जिस आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो उसकी जान लीजिए, आप प्रतिमा लीजिए, उसका संकल्प लीजिए कि हमको इन्हें कुछ करके दिखाना है, इसलिए जान लीजिए हमें पढ़ाई करना है। इस तात्पर्य और ध्येय के साथ बाबू लगोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, जान लीजिएगा। ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे कहा ही गया है कि पत्थर भी जो होता है बिना चोट के, जान लीजिए, वो भगवान नहीं बनता है, उसमें मारना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। भगवान भास्कर की तरह अगर चमकना है तो उनकी तरह आपको पहले बढ़िया तरीके से गर्म होना पड़ेगा। उनमें अंदर कितनी गर्मी है देखिए। तो इन सब चीज़ों को आप समझिए बाबू, और मेहनत करो। ये शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें इतनी चीज़ें, शक्तियाँ हैं, इतनी एनर्जियाँ हैं कि आप बहुत आगे आप जा सकते हो। हमारी तरफ से आप सब लोगों को बहुत आशीर्वाद है। जो भी हमसे बन पड़ता है हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। बस केवल यही इतना किया करो कि कुछ चीज़ों को आप जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। इस कान से सुनिए और इस कान से निकालने का प्रयास मत कीजिए, आप बहुत आगे जाओगे। अगर आप अच्छे रहोगे तो आने वाली अगली पीढ़ी अच्छी होगी, और अगली पीढ़ी फिर आपकी एकदम एडवांस आएगी। नहीं तो आने वाला समय बाबू इतना बेरोजगारी, इतना करप्शन का है, जान लीजिए, कि आने वाले समय में शिक्षा और आपका चिकित्सा, 2 चीज़ों को कराना लोगों के सामने बहुत बड़ा एक असंभव सी चीज़ें हो जाएंगी। हमारे समाज की स्थिति अगर जो देख लो इस तरीके से है तो बहुत ही दयनीय होने वाली है। लेकिन हम उसी समाज में जी रहे हैं, लेकिन हमको एक अच्छा नागरिक बन करके करना है, अच्छा कार्य करना है। तो इन सब बातों को बाबू ध्यान दीजिए, और बहुत अच्छा आप सब लोग सपोर्ट कर रहे हो, बहुत आगे आप लोग प्रोग्रेस करो, यही हम उम्मीद रखते हैं। मिलेंगे बाबू एक नए वीडियो में। अगर हमसे कोई इस वीडियो में माध्यम से कोई भी गलती होगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बस हमारा एक उद्देश्य है कि आप सब लोग आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। कभी आप भी कभी भी बुलंदियों पे जाएं तो आपके साथ साथ हमारा भी नाम हो। हम आप भूल जाएं हमें, ठीक है, लेकिन हम कभी आपको तो भूल नहीं पाएंगे, जान लीजिएगा। तो पुरानी फिल्म का एक गाना है, ये जान लीजिएगा, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा। ये तो आप सुने ही अच्छी तरीके से, समझ रहे हो, ये बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो। हम बाबू आपको भूल नहीं सकते हैं, और हमारा आपका तो ऐसा रिलेशन है कि ये शिक्षक और गुरु का बहुत बड़ा रिलेशन होता है। आप बहुत आगे जाइए, हम जहाँ हैं वहीं रहें, और आप सब लोगों को हम फिर से एक बार बहुत आशीर्वाद देते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, और एक निर्धारित टारगेट बना करके आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।